इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि कई सालों से यहाँ बांग्लादेशी आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, और जो हमारा इलेक्टोरल रोल है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो नागरिक नहीं हैं। तो ये पता करना बड़ा ज़रूरी है, और इसलिए हमें एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल की हम करेंगे। आपको मालूम होगा कि पहले जब भी चुनाव हुए, अभी 2024 में केंद्र के चुनाव हुए इसी इलेक्टोरल रोल के साथ, उसके बाद पहले असेंबली भी इलेक्शन रहे इसी इलेक्टोरल रोल से। तो कहने का मतलब ये है, तब तो बांग्लादेशी नहीं थे, तब नवाली नहीं थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है पता करना कि जो ऐसे लोग हैं जो वोटर हैं और नागरिक नहीं हैं, उनको वोट का हक नहीं देना चाहिए। अब ये तय कौन करेगा? ब्लॉक लेवल ऑफिसर, कि उसको वोट का हक है या नहीं है। कैसे तय करेगा? क्योंकि वो तय करेगा कि ये एक शख्स जो वोटर है, जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम भी हो सकता है या नहीं भी है, वो नागरिक नहीं है। अब क्या ब्लॉक लेवल ऑफिसर को ये अधिकार है या नहीं, इसके बारे में मैं संक्षेप में कुछ बताऊंगा। हमारा एक एक्ट है कॉल्ड द सिटीजनशिप एक्ट। उस सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो भी 1950 के बाद पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है, और अगर कोई भी 1987 से लेकर 2003 तक पैदा हुआ है और उसके एक माँ या बाप नागरिक हैं देश के, तो वो भी नागरिक है। और अगर कोई 2004 के बाद पैदा हुआ है और उसके माता या पिता नागरिक हैं, लेकिन माता या पिता, अगर माता नागरिक है तो पिता अगर इलीगल इमिग्रेंट नहीं है तो वो भी एक नागरिक है। अब ये तो सिटीजन एक्ट में लिखा हुआ है। अब जो नागरिक होता है उसका जो दर्जा है वो कौन देता है? केंद्र सरकार, हमारी स्टेट।